अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम क्लास 7th न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 7A की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 2 देख सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके लिए लिख लिया है। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस यूजिंग द फॉलोइंग nth टर्म्स। हमें उन्होंने nth टर्म दे दी है, तो हम इससे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 5 जो टर्म्स हैं वो हमने इसी कोई भी जो सीक्वेंस हमारे पास बनेगी उसकी फर्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 5 टर्म जो है वो हमने निकालनी है। तो बच्चों, मैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ तो नहीं जाऊंगी, मैं सिंपल तरीका यूज़ करूंगी। चूँकि आपकी बुक में कोई एग्जांपल इसके रिलेटेड नहीं थी, तो आप डिफरेंट तरीक़ों से इसे कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। फिर 11 की बात करूं तो वहाँ पे इसको हम कोई पी एफ एक्स या पी एफ एन हम कुछ कंसिडर कर सकते हैं, बट मैं इतनी आगे की तरफ नहीं जाऊंगी। मैं सिंपल तरीका यूज़ करूंगी। हमारे पास ये वाली वैल्यू है, हमारे पास 3n+2, हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है। हम फॉर n इज इक्वल टू 1, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। 1 इम्प्लाइज दैट तो हम इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 इंटू n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, +2। दिस विल बी इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 +2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पहली टर्म जो है बच्चों वो 5 है। अब मैं अगर दूसरी की बात करूँ, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट इस n की जगह मैं 2 पुट कर दूंगी। 3 इंटू 2 +2, इस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आई विल गेट 6 और +2, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 8। अगर मैं नेक्स्ट टर्म की बात करूं, फॉर n इज इक्वल टू 3, फर्स्ट 5 टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 3 इंटू 3 +2 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 +2, और हमारे पास आ जाएगा बच्चों 11। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो मेरे पास फॉर n इज इक्वल टू 4, here will be implies that 1 implies that 3 into 4 +2, ये आ जाएगा 12 +2 इज इक्वल टू 14। फॉर n इज इक्वल टू 5 की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 इम्प्लाइज दैट 5 3 इंटू 5 +2, 5 3 ज़ा 15 +2, 15 और 2 इज इक्वल टू 17। तो मेरी जो सीक्वेंस बन गई है बच्चों, सीक्वेंस है बच्चों इज इक्वल टू 1 के पुट करने से 5 आया है, 2 के पुट करने से 8 आया है, 3 के पुट करने से 11 आया है, 4 के पुट करने से 14 आया है, एंड 5 के पुट करने से 17 आया है। यही सीक्वेंस हमें बनानी थी। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमने फर्स्ट 5 टर्म जो थी इस सीक्वेंस की फाइंड करनी थी और मैंने फाइंड आउट कर ली है। तो बच्चों, हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करूंगी। पार्ट नंबर 2 में सेम लाइक दैट पार्ट नंबर 1, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा जैसे पार्ट नंबर 1 हमने किया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। फॉर n इज इक्वल टू 1, 5 इंटू 1 -2, 1 implies that this will be 5 1 are 5 -2 3, for n is equal to 2, 1 implies that 5 into 2 -2, this will be 5 2s are 10 -2, this will be 8,
Again, for n is equal to 3, 1 implies that 5 into 3 minus 2 is equal to, equation 1 implies that 5 3s are 15 minus 2, 15 में से 2 निकालेंगे 30. Again, for n is equal to 4, 1 implies that 5 into 4 minus 2, 20, 5 4s are 20 minus 2, यह आ जाएगा 18. For n is equal to 5, equation 1 implies that 5 into 5 minus 2 is equal to 5 5s are 25 minus 2, तो यह आ जाएगा बच्चों 23. हमारी जो सीक्वेंस बन जाएगी वो आ जाएगी बच्चों, 1 के पुट करने से 3 आया, 2 के पुट करने से 8 आया, 4 के पुट करने से 30, 3 के पुट करने से 13 आया, 4 के पुट करने से 18 आया, एंड 5 के पुट करने से 23 आया. ये हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस है. अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस n, इक्वेशन नंबर 1. फॉर n इज इक्वल टू 1, equation 1 implies that 10 minus 1 is equal to 9. So simple. For n is equal to 2, 1 implies that 10 minus 2 is equal to 8. For n is equal to 3, 1 implies that 10 minus 3 is equal to 7. For n is equal to 4, 1 implies that 10 minus 4 is equal to 6, and for n is equal to 5, 1 implies that 10 minus 5 is equal to 5. तो हमारी जो सीक्वेंस आएगी बच्चों वो बन जाएगी, 1 के पुट करने से 9 आया, 2 के पुट करने से 8 आया, 7 6 एंड 5. अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं तो ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा. सोल्यूशन बहुत आसान है, ऐड करना तो बहुत ही आसान होता है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए कर देती हूँ. n प्लस 8, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते. फॉर n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1 इम्प्लाइज दैट 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा. इसी तरह हम क्या करेंगे कि आप सॉल्व करते जाएंगे 5 तक. तो हमारे पास 1 के पुट करने से 9 आया, तो 2 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा. तो मैं सीक्वेंस लिख देती हूँ, जो आपकी सीक्वेंस आ जाएगी 9 10, 3 के पुट करने से 11 12 एंड 13 आ जाएगा. तो बच्चों अगर मैं पार्ट नंबर 5 की बात करूं तो इसमें भी हम बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा. 2n प्लस 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. फॉर n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास 1 इम्प्लाइज दैट 2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7. इसी तरह फॉर n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 1 इक्वेशन आ जाएगी बच्चों 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू अगेन 9. इसी तरह फॉर n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 implies that 2 into 3 plus 5, this will be 2 3s are 6 plus 5 11. 2 2 का डिफरेंस आ रहा है. और अगर हमें बात करूँ फॉर n इज इक्वल टू 4, 1 implies that 2 into 4 plus 5, this will be 8 plus 5. 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा बच्चों. फॉर n इज इक्वल टू 5, 1 implies that 2 into 5 plus 5, 2 5s are 10 plus 5 is equal to 15. Your sequence will be 7 9 11 13 and 15. अगर मैं इस पार्ट की बात करूं
सेम उसी तरह हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और for n is equal to 1 implies that 7 minus 3 into 1, this will be 7 minus 3 1s are 3, 5. For n is equal to 2, 7 minus 3 into 2, 1 implies that is equal to 7 minus 6 is equal to -1. 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा. For n is equal to 3, 1 implies that 7 minus 3 into 3, 7 minus 9. यहाँ पे 7 में से जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2. For n is equal to 4, 1 implies that 7 minus 3 into 4 implies that 7 minus 12. तो 7 में से जब 12 माइनस करेंगे you will get -5. For n is equal to 5, 1 implies that 7 minus 3 into 5 is equal to 7 minus 15. तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 7 में से 15 निकालेंगे you will get -8. Your sequence will be 5 1 -2 -5 and -8. तो बच्चों अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 कुछ इस तरह से है. द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस गिवन, ईच ऑफ सीक्वेंसेस गिवन, फाइंड द टर्म आस्क्ड इन ब्रैकेट. कहते हैं कि आपको nth टर्म दे दी गई है और आपने वो वाली वैल्यू टर्म फाइंड आउट करनी है जिसका कहा गया है. जैसे पहले क्वेश्चन में आप देखिए आपको बताया गया है कि आपने 13th टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है. तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है बट उसने आप टर्म मेंशन कर दिया, आपने फर्स्ट 5 नहीं करी, जस्ट 13th टर्म उसकी फाइंड आउट करनी है. तो मैं इसको 1 का नाम दे देती हूँ. अब आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 13. 1 implies that 6 into 13 minus 5. 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे you will get 78 minus 5. 78 में से 5 निकालेंगे तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 72. सॉरी आई विल गेट 73. 8 में से 5 निकालेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा. अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 21st जो टर्म है वो फाइंड आउट करें. सॉल्यूशन 12n + 4, इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ. फॉर n इज इक्वल टू जो उसने मेंशन किया हुआ 21. तो मैं यहाँ पे 21 पुट कर लेती हूँ. 12 into 21 + 4, दिस विल बी, इन दोनों को ऑप्शन मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर फाइनल अपना आंसर लिख लेंगे हम. 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 252. आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. अगर इसमें 4 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 256. इसकी जो 21st टर्म है बच्चों वो 256 है. तो बच्चों मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ. यहाँ पे इसने इंडिकेट कर दिया है कि आपने 15th टर्म अपने फाइंड आउट करनी है सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ. एक्सप्रेशन नंबर 1 यू कैन से दैट फॉर n इज इक्वल टू 15. 1 implies that 5 into 15 + 2. 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास 75 + 2, दिस विल बी 77. इस पार्ट की बात करें तो ये आ जाएगा n + 8. 1 का नाम दे देती हूँ. फॉर n इज इक्वल टू
19th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसमें 19 हम पुट करेंगे n की जगह। 1 इम्प्लाइज दैट n की जगह 19 पुट करी हूँ। 19 प्लस 8, तो बच्चों 19 में जब 8 ऐड करेंगे मेरे पास आ जाएगा 27। तो बच्चों पार्ट नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है। आपने फाइंड आउट करने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वच। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, हमने वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू a की जगह लिख देनी है 2x, ऊपर वैल्यूज हमें गिवन है -3y प्लस 4z, यहाँ पे प्लस b की वैल्यू उठा के लिख देनी है 5x माइनस 6y प्लस 7z, और प्लस c की वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। यहाँ पे है माइनस आ गया तो मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ -y प्लस z। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 5x माइनस 6y। इसी तरह लिख रही हूँ इस वजह से ताकि ये मैं ब्रैकेट ओपन करके इनको भी साथ लिख दूँ। प्लस 7z प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस y प्लस 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 z। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स वाली वैल्यूज एक्स के साथ लिख देती हूँ 2x, एक x की वैल्यू ये वाली वैल्यू है, एक x वाली वैल्यू यहाँ पे है और एक x वाली वैल्यू यहाँ पे है, तो माइनस x। अब अगर मैं y की बात करूँ तो y की एक वैल्यू यहाँ है -3y, यहाँ पे है y की वैल्यू -6y और यहाँ पे है y की वैल्यू। ये लाइक टर्म्स में एक साथ लिख रही हूँ ताकि इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो जाए। अगर मैं z की बात करूँ तो प्लस 4z है, जो साथ साइन होगा वही यूज़ करेंगे हम। इसी तरह यहाँ पे z की वैल्यू है तो साथ प्लस है तो प्लस 7z और यहाँ पे z है प्लस z आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2x प्लस 5x आ जाएगा 7x। 7x में से x निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 6x। यहाँ पे देखो तीनों के साथ सेम साइन है, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करिएगा 6 7 7 और 3 10y। अगर मैं इसकी बात करूँ तीनों सेम साइन हैं तो ये ऐड हो जाएगा 7 7 एंड 4 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 12z। तो बच्चों अगर मैं पार्ट नंबर 6 की बात करूं तो ये सेम लाइक पार्ट नंबर 5 की तरह है। उसी तरह आपने यहाँ पे वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना था और यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जी। तो मैं लिख लेती हूँ x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू वट, ये आपने फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जी में वैल्यूज पुट कर देती हूँ। x की वैल्यू है हमारे पास ऊपर से देख के लिखेंगे, उन्होंने दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस y की वैल्यू बच्चों x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। तो अगर मैं z की बात करूं तो यहाँ पे माइनस आ गया अगेन, तो मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ -4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा जो x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगेन इसको लिख देती हूँ चूंकि इस ब्रैकेट को मैंने पहले खत्म करने 3xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 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 ही आ जाएगा 5xy, अगेन प्लस 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 ही होगा प्लस y स्क्वायर। अब मैं लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेती हूँ। एक्स स्क्वायर वाली एक ये है और एक ये है, तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर और फिर हमारे पास आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर और यहाँ पे -4x स्क्वायर। अगर मैं y स्क्वायर वाली टर्म्स की बात करूँ तो एक ये है प्लस 4y स्क्वायर और ये है -3y स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस y स्क्वायर।
उसके बाद अगर एक्स वाई वाली टर्म्स की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा +3xy, फिर यहाँ पे है +2xy और फिर यहाँ पे है +5xy। बच्चों मेरे पास आ जाएगा x + y + z इज इक्वल टू, यहाँ पे जो सेम साइंस वाले हैं वो 2 है और 1 है। 3x² में से जब -4x² माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा -x²। 3x² में से जब -4x² निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x²। और यहाँ पे अगर बात करूँ सेम साइन वाली 4 है देन 1 है, 4 और 1 5, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2y², बड़े टर्म के साथ प्लस का साइन था। अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ बच्चों तो मेरे पास ये सारी सेम साइन वाली हैं, 3 5 और 5 10 +10 xy आ जाएगा मेरे पास। सॉरी बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, ये -3xy है, ये मुझसे लिखने में गलती हो गई थी, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 5 और 2 ये दोनों सेम साइन वाले, 5 और 2 7, 7 में से 3 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 4, ये 10 नहीं है 4xy।